एक नई शुरुआत हुई है। 30 सीटों वाला पहला साइबर कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसने पहले ही दिन 6000 कॉल्स को रिसीव किया। यह सेंटर 2012 से पूरे प्रदेश के थानों में काम कर रहा है। अब हर थाने में साइबर टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे साइबर अपराधों से निपटने में सक्षम हो सकें। सिर्फ सर्टिफिकेट प्राप्त कर्मियों को ही डेस्क पर तैनात किया जाएगा, जिससे कॉल रिस्पॉन्स में गुणवत्ता बढ़ेगी। यह कदम न केवल सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि लोगों का विश्वास भी जगाएगा। साइबर सुरक्षा की इस नई पहल से प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनेगा। अब हर नागरिक को यह महसूस होगा कि उनकी सुरक्षा के लिए एक सशक्त टीम तैयार है। साइबर कॉल सेंटर का यह प्रयास निश्चित रूप से प्रदेश की सुरक्षा में एक नई रोशनी लाएगा। केसेस आ रहे हैं साइबर क्राइम के, साइबर फ्रॉड के, तो आपको लगता है जो आपने 30 सीटिंग का अरेंजमेंट इस कॉल सेंटर में किया है और इतनी फ्रीक्वेंटली जब कोई नागरिक या विक्टिम कॉल मिलाएगा तो उसका फोन बिजी नहीं जाएगा या उसकी कॉल अटेंड होकर काम होगा? देखिए, ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। पहले अगर हम इसका इवोल्यूशन देखेंगे तो इवोल्यूशन में सबसे पहले 14 सीटें थी, 14 के बाद सीटें 20 हुई और 20 के बाद सीधा 50 हो गई। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में पिछले 7 महीने से लेकर 10 घंटे का समय हुआ है, 10 घंटे का समय हुआ है, हम लोग 6000 कॉल अटेंड कर पाने में समर्थ हुए हैं। अगर पूरे वर्ष का आंकड़ा देखें तो उत्तर प्रदेश में करीब 3,74,000 कॉल्स अटेंड हुई थी। तो अभी एक दिन में जो एवरेज है वो किसी के सापेक्ष बैठता है। अभी हम लोग जो वर्तमान हमारी जो कॉल्स आ रही हैं उनको अटेंड करने में सक्षम है, लेकिन भविष्य में अगर कॉल ज्यादा है उसको भविष्य में और आगे जाए। 24 घंटों में सब 6000 कॉल अटेंड की, कितने फ्रीज की और कितने पैसे वापस हो पाए 24 घंटे? नहीं, वो आज के डेट में नहीं पाएगा। मतलब वो तो ये डेटा एक्चुअली क्या होता है कि जैसे लखनऊ में हमारा कॉल सेंटर है, नेशनल लेवल पर इसका जो बैंकिंग का इससे टाइप है वो सेंटर नेशनल लेवल पर दिल्ली में है। तो ये नॉर्मल वहाँ से ऑटोमेटिकली अगर वहाँ से फिक्स हो जाती है तो ये डाटा हमारे पास तुरंत नहीं उपलब्ध होगा कि कितने स्पेसिफिक कॉल्स मेरे अकाउंट फ्रीज हुए। सर, जो हैकर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस समय बहुत तेजी से अपना काम कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे साइबर सेंटर कॉल सेंटर के माध्यम से? हैकिंग एक डिफरेंट क्राइम है ऑलटुगेदर। अभी बात मैं कर रहा हूँ साइबर फ्रॉड्स की और साइबर जिसमें साइबर यूज करते हुए, कंप्यूटर यूज करते हुए या कंप्यूटर डिवाइस यूज करते हुए, मोबाइल यूज करते हुए जो फ्रॉड हो रहा है उसके लिए हैकिंग रिक्वायर्स अ डीपर एनालिसिस फॉर व्हिच मैंने आपको भी बताया हमारे साइबर कमांडोज हमारे पंद्रह प्रशिक्षित किए गए हैं। दैट इज एसेंशियली एनालिसिस, मतलब फॉरेंसिक जो उसका साइबर फॉरेंसिक्स है वो उससे डील करता है और इन्वेस्टिगेशन में उसमें टेक्नोलॉजी के डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। उन चीजों के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है मुद्रा कमांडोज को और जिला स्तर पर जो हमारे साइबर थाने हैं वहां पर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जो सेंटर है ये बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए है, जहां पर साइबर फ्रॉड हुआ है उसकी रिपोर्टिंग के लिए इससे तत्काल अकाउंट फ्रीज किया जा सके। इसमें हैकिंग का कंपोनेंट नहीं है इस वाले सेंटर। सर, लखनऊ पुलिस ने अभी हाल ही में एक लोकल थाना अंतर्गत 2 बड़े कॉल सेंटर का वो किया, पर्दाफाश किया है, बड़े लेवल पर जो फ्रॉड है साइबर का। तो इस तरीके से वो अपना चाहे गेस्ट हाउस हो चाहे अपार्टमेंट हो करके वो अपना फिंगर कॉल सेंटर खोल रहे हैं। तो क्या लखनऊ में प्रदेश में इस तरीके से भी चलेगा कि जो इस तरीके से ऑनर है, मालिक है, वो बड़े बिना किसी जानकारी के दे देते हैं और बहुत कुछ से फ्रॉड हो जाता है? ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई योजना है कि उसको कैसे रोकेगा? देखिए, इसमें तो जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, किराएदारों का सत्यापन, वो आज का व्यवस्था नहीं है, वो पुरानी व्यवस्था है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो एक बार रिकॉर्ड क्राइम के रिकॉर्ड होने के बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उस इन्वेस्टिगेशन में जो लोग उस क्राइम में सम्मिलित रहे हैं, कॉल सेंटर खोलने वाले, कॉल सेंटर पर काम करने वाले, और अगर कोई मकान मालिक है जिन्होंने कॉल ये जानते हुए कि वहाँ पर इसका दुरुपयोग हो रहा है या कोई नियम है, रेगुलेशंस हैं, उनके उल्लंघन में उन्होंने कॉल सेंटर किया है, तो जो प्रचलित नियम और कानून उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। सब इंस्पेक्टर 1.2 में 1930 का कंपोनेंट था वो अभी भी जारी रहेगा। ये मतलब इस तरह समझ लीजिए कि सीमलेस ट्रांजिशन है। 20 सीटें वहाँ पर हैं, फिजिकली 30 सीटें यहाँ पर हैं। जैसे ही 21वीं कॉल आएगी तो हाईलाइट कर देंगे। साइबर फ्रॉड होगा ज्यादातर विदेशों से होगा या अन्य प्रदेशों से होगा, तो अपनी पुलिस विदेशों को कैसे कॉन्टेक्ट करके वहां से कॉल लगाएगी? उसकी भी व्यवस्थाएं हैं। इसको ये कहना कि ज्यादातर विदेशों से होगा ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं होगा।
लेकिन कई देशों में नाम आपसे आते हैं कंबोडिया, लाओस वगैरह के खास तौर से साइबर अरेस्ट के केसेस में आते हैं, तो उसकी भी व्यवस्थाएं हैं। जो इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन में किसी भी क्रिमिनल का नाम आता है जो कहीं पर भी हो, देश के अंदर है तो विदिन सीआरपीसी में प्रोविजन है कि आप अपने दूसरी स्टेट्स की हेल्प करके वहां पर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर देश के बाहर है तो थ्रू इंटरपोल रेड गवर्नमेंट नोटिस की व्यवस्था सीआरपीसी में या बीएनएसएस में है, जिसके माध्यम से उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बढ़ते हुए साइबर क्राइम की रिपोर्ट्स को देखते हुए आप लोगों ने फैसला लिया कि सब इंस्पेक्टर्स को भी इन्वेस्टिगेशन दी जाए साइबर क्राइम की, आईटी एक्ट की। जी, ये प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है, हमारे यहाँ से प्रपोजल गया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा, जिससे कि जो हमारे पास इन्वेस्टिगेटर्स की संख्या है वो बढ़ेगी और अल्टीमेटली जो नागरिक हैं विक्टिम से उनको ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। सर अभी लखनऊ का एक मामला आया था तो बता रहे हैं कि जो गैंग का सरगना था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN उसका इस्तेमाल करता था, उसकी मदद से बार-बार अपनी वो लोकेशन भी चेंज कर रहा था, तो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्या उसको भी आप देखेंगे? हाँ, देखिए ये एक कंबाइंड एफर्ट है। स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, उन व्यवस्थाओं में जो कॉल प्रोवाइडर्स हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लीगल जिम्मेदारियां हैं, उनके कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। उन लीगल ऑब्लिगेशंस के तहत वो कतिपय सूचना देने के लिए बाध्य हैं। लीगल तरीके से उनसे जो सूचना मांगी जाएगी कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर एक पर्टिकुलर IP एड्रेस से अगर कोई क्राइम हुआ है उससे संबंधित सारी सूचनाएं देने के लिए लीगली ऑब्लिगेटेड है और सूचना देंगे। Hi, my name is Kamsi. I am radio journey working with you. मेरे एक सवाल छोटा सा है सर, ये हम सब जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या है, लेकिन चाहे रूरल एरियाज में हो चाहे अर्बन में हो, हम सब उसका आपके फर्स्ट बात है। Are there any initiatives in rural areas? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। साइबर अवेयरनेस जो है वो मैं उसको बात करना भूल गया था। साइबर अवेयरनेस इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एंटायर कैंपेन। साइबर अवेयरनेस में इससे पहले योजनाबद्ध तरीके से करीब 2 महीने के कार्यक्रम के अंतर्गत आगरा जोन में करीब 22 लाख 23 लाख लोगों को टच किया गया था और उसी प्रकार से अब पूरे प्रदेश में साइबर अवेयरनेस से रूरल